नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा। 29 सितंबर 1926 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी होने वाली थी। पंडित बिस्मिल, इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस तारीख पर उनके जीवन की लीला समाप्त होने वाली थी और इस बात का उन्हें कोई भी दुख नहीं था। उनको दृढ़ विश्वास था कि मृत्यु के पश्चात भी वह शीघ्र ही भारतवर्ष में किसी अपने निकटवर्ती संबंधी के घर फिर से जन्म लेकर पुनः मानव सेवा में लग जाएंगे। ऐसी उनकी अंतिम इच्छा रही। उनकी इच्छा थी कि मैं भारत भूमि में बार बार जन्म लेता रहूं जब तक कि जनतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती और नर नारी पूर्ण स्वरूपेण स्वतंत्र नहीं हो जाते। काकोरी षड्यंत्र में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी पकड़े गए थे। वे इस षड्यंत्र के प्रमुख नेता थे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्य क्रांतिकारी नेता भी थे। उनके साथ ही राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां भी काकोरी षड्यंत्र में पकड़े गए थे और इन चारों अभियुक्तों के संबंध में सेशन जज ने मृत्युदंड का फैसला सुना दिया था। अवध के चीफ कोर्ट में अपील की गई, जिसके अनुसार कुछ ही सजाएं बढ़ीं तथा एक हाथ की कम भी हुई। बिस्मिल जी ने एक प्रार्थना पत्र संयुक्त प्रांत के गवर्नर को भेजा, जिसमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे भविष्य में कोई क्रांतिकारी कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार की गतिविधियों से वे दूर ही रहेंगे। किंतु यह भी अपील खारिज हो गई, क्योंकि सब जानते थे कि बिस्मिल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर वाइसराय से अपील की गई। संयुक्त प्रांत के सभी निर्वाचित सदस्यों, रामप्रसाद के पिताजी एवं तत्कालीन राष्ट्रीय नेता मदन मोहन मालवीय जी ने भी इस विषय में अथक प्रयास किए, किंतु इन सब का कोई लाभ नहीं हुआ। परिणाम सामने नहीं आया और उनकी फांसी की सज़ा बरकरार रही। राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए प्रिवी काउंसिल तक के दरवाजे खटखटाए गए। यह लिखकर भी दिया गया कि भविष्य में क्रांतिकारियों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। उससे उनकी विमल कीर्ति और शहादत पर धब्बा लगने की गुंजाइश रहती है। निश्चय ही इतने महान क्रांतिकारी के लिए यह शोभनीय बात नहीं थी, किंतु वास्तविकता यह नहीं थी, यह सब जानते थे। बिस्मिल जी एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, वो अपनी जान देना और शत्रु की जान लेना जानते थे। वरन वे एक कुशल राजनीतिज्ञ और नीति निर्धारक भी थे। क्रांति के मार्ग पर हारी हुई बाजी को वे राजनीति के मोहरे से जीतना चाहते थे। इस प्रकार की अपीलों के पीछे उनके कई महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। फांसी अंतिम परिणति है और उससे बिना डरे या भयभीत हुए बिना वे एक और राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे तथा दूसरी ओर कुछ समय भी आगे खींचना चाहते थे, ताकि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दे सके, कुछ ठोस कार्य कर सके। अपील करने के पीछे उनका पहला उद्देश्य यह था कि वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि मृत्युदंड उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह सिद्ध नहीं हो सका था कि आखिरी किसकी गोली से कौन आदमी मरा, यह तय नहीं हो पाया था। अतः चारों को फांसी देने का कोई औचित्य नहीं था। यदि फांसी होती भी है तो वह मुझे हो, ऐसा उनका मानना था, क्योंकि वे ही षड्यंत्र के जिम्मेदार तथा प्रांत के नेता थे। अतः साफ जाहिर है कि बिस्मिल जी अपने 3 साथियों को बचाने के पक्ष में ज़्यादा थे। दूसरा कारण यह भी था कि
यदि अंग्रेज सरकार उनकी अपील और प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति विचार करके उन्हें मुक्त कर देती तो इस राजनीति विजय को वे अवश्य ही भविष्य में क्रांति का साधन बनाते। उन्हीं के शब्दों में, राजनीति एक शतरंज के खेल के समान है। शतरंज के खेलने वाले भली भांति जानते हैं कि आवश्यकता होने पर किस प्रकार अपने मोहरे मरवा देने पड़ते हैं। और तीसरा कारण यह था कि वे लोगों के दिल व दिमाग पर से अंग्रेजी कानून की लोकप्रियता को और न्याय के जादू को हटाना चाहते थे। सिद्ध करना चाहते थे कि गुलाम जाति के लिए न्याय नामक कोई चीज़ नहीं होती है और कम से कम राजनीति कार्य करने वाले लोगों को तो वो ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि अंग्रेज़ उन्हें इंसाफ दे सके। और चौथा कारण यह था कि अपने उन देशवासियों के प्रेम और श्रद्धा की परीक्षा भी कराना चाहते थे जिसकी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए वे आज फांसी के तख्ते पर झूलने जा रहे थे। वे देश के युवकों के दमखम और अपने प्रति उनके प्रेम की परीक्षा भी कराना चाहते थे, किंतु उन्हें एक रिवॉल्वर तक भेंट कर सकता ताकि वे न मात्र स्वयं जेल से छूटकर बाहर आते और अपने साथियों को भी छुड़ाते, वरन जेल से छूटते ही पुनः देश सेवा में संलग्न हो जाते। यही कुछ ऐसे मूलभूत कारण हैं जिनके संदर्भ में बिस्मिल जी के प्रार्थना पत्र को आंका जाना चाहिए। अंतिम दम तक भारत माता की दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए वे प्रयत्नशील रहे। उन्हें आज़ादी और देश का संगठन अपने प्राणों से अधिक प्रिय था। उन्होंने कभी जाति भेद नहीं किया, उनके लिए देश सबसे ऊपर था। आशा करती हूँ आपको राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।